वेलकम करूंगी सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी मजहर, मैंने कहा आप ही से ही पूछ लेते हैं कि ये बहस अभी जो है इलेक्शन का पता नहीं है, होने हैं नहीं होने, 60 दिन में होने हैं, 90 दिन में होने हैं, किन हालात में होने हैं, मगर वो बहस छिड़ गई है। ये मफरूज़ा तो है ही है कि PTI ख़त्म हो गई है और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो मैं अभी इनको बता रहा था कि एक तो अगर इस मंतक से जाएं कि सिलेक्शन की के तरीके से जाएं तो शहबाज शरीफ से अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा। साथ में मैं आपका व्यू चाहूँगा। एक और जो खबर चल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि इस तरह की जो अगर कोई अरेंजमेंट हो तो उनको सदर पाकिस्तान बनाने का वो वादा चाहते हैं, यानी कि कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो कि सदर पाकिस्तान होते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान, जो कि ज़ाहिर है तालिबान की पेरेंट पार्टी मतलब रही हुई है JUI। फिर जो है वो उनके भाई ने रिसेंटली कहा कि हम 200 बंदे भेजेंगे कोर कमांडर के पत्थर की बात, और वो नैब के रेफरेंसेस वापस हो गए। तो ये कौन बनेगा? मैं लंबी मेरी बात कर दी, मैं पहले ही तबसरा कर रहा था। आपके ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? शुक्रिया। देखिए, सांप सीढ़ी का खेल है और देखना यह कि हु विल हैव द लास्ट लाफ। और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो एक तरफ तो जाहिर है PDM पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI एंड PTI चेयरमैन, एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा है PDM वर्सेस पीपल्स पार्टी। तीसरा है विद इन PMLN भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अगर आप देखें और कहीं ये नज़र आए, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, दूसरा ये कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन होगा। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का बनाना और बनना जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए गालिबन इवन प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे पंजाब को वापस लेना चाह रहे हैं, जो कि जाहिर है इतने अरसे में उनके हाथ से निकल गया था। तो अगर कोई एक हंग पार्लियामेंट तो मुझे साफ नज़र आ रही है कि एक हंग पार्लियामेंट होगी, क्योंकि जाहिर है PTI को वो फ्री स्पेस नहीं मिलता नज़र आ रहा जो आज से शायद 1-1.5 साल पहले एक सिचुएशन थी जिसमें PTI के लिए बड़ी स्मूथ सेलिंग थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें PTI का जो भी फॉर्म होगी, PTI होगी, PMLN होगी, पीपल्स पार्टी होगी एंड रेस्ट। अब ये जो रेस्ट है ये कहाँ जाएंगे, किसके साथ ज़्यादा जाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन एक हंग पार्लियामेंट होगी और एक कोalition गवर्नमेंट होगी। उस कोalition गवर्नमेंट में जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी निस्बतन ज़्यादा कंफर्ट जोन में है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध में मैक्सिमम जो है वो सीटें हासिल करने की कोशिश कर रही है और स्ट्रैटेजी बना रही है, ताकि उसको जितनी भी बाकी जगहों से जितनी सीटें मिलें वो एक्स्ट्रा हों। लेकिन मेन जो उनकी सीट्स हों, अगर 40-45 सीटें उनके पास सिंध से आ जाती हैं, उनको लेके बलूचिस्तान को साथ मिला के अगर जो है और सदर्न पंजाब में कुछ सीटें लेकर पीपल्स पार्टी एक स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में आ जाए, तो अगर स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में आएगी, देखिए JUI को मुझे कोई खातिर खा कामयाबी अभी भी इस सिचुएशन में भी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं नज़र आ रही। अब वहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत से जीत सकते हैं, पंजाब से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत से जीत सकते हैं, JUI को बलूचिस्तान से कुछ सीटें मिल सकती हैं और KP से अगर मिल सकेंगी। मेन जो जाके बारगेन होगी और टसल होगी वो होगी बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी। इसीलिए जो दुबई में मीटिंग हुई, जो मेरी इत्तला है वो ये कि दुबई की मीटिंग में पहला सवाल ही यही हुआ था मियाँ साहब से कि क्या आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर ये सारे केसेस वगैरह जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके। तो मियाँ साहब ने फ्लैटली कैटेगोरिकली उसको रिफ्यूज़ नहीं किया या टर्न डाउन नहीं किया।
लेकिन यही सवाल पीपल्स पार्टी से भी हुआ, पीपल्स पार्टी से भी हुआ, जरदारी साहब से भी हुआ, और जो मेरी इत्तला है उसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी उस रेस में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर है। नाम मज़र उन्होंने जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि मेरी ख्वाहिश जो बिलावल है। फिर आज चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उनका भी मैं देख रहा था, ये स्टेटमेंट चल रही थी, उन्होंने कहा जी अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल ही होंगे। तो उनके यहाँ से तो जनरली तकरीबन सारे ही लोग जिससे भी बात करें उनके कैंडिडेट होने में कोई अबहाम नहीं है कि वो किसको चाहते हैं। यहाँ पे अगर तो हम मंतकी जो हमारा पुराना तरीका कार होता था, आप और हम जो इंतखाबात के वक्त अपने तजिए पेश करते थे, तो वो तो होता था पुराना तरीका कि जनाब सीट टू सीट देखना, एरिया टू एरिया देखना कि जनूब पंजाब, सेंट्रल पंजाब में ये है, नॉर्थ में ये है। तो वो पुराना तरीक़ाकार तो निकल गया। तो जो आप कह रहे हैं उसकी मंतक समझ आती है कि नून लीग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पीपल्स पार्टी को भी नहीं होगी कि अगर पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर वो दे देते हैं नून लीग को, तो उनको अगर सेंटर मिल जाता है और सिंध मिल जाता है तो दोनों पार्टियों के लिए मेरा ख्याल विन विन है। मगर ये इस सारे के अंदर सबसे बड़ा ये जो मफरूज़ा है कि इसके अंदर वो पीटीआई को कुछ भी नहीं दे रहे। तो क्या पीटीआई का आप क्या देखते हैं, 3-4 ही ऑप्शन है ना, तो क्या पीटीआई का आप देखते हैं कि क्या रोल होगा? वो बिल्कुल ही माइनस हो गई है इस इलेक्शन में, आपको नज़र नहीं आती जिस तरह मफरूज़े बन गए? देखिए आमिर, बहुत सीधी सी बात है। मैं पीटीआई अब एक बहुत पॉपुलर पार्टी को आप बिल्कुल कट टू साइज कर दें, ये बड़ा मुश्किल है। हमने देखा है 97 में पीपल्स पार्टी को मुश्किल से 17 सीटें मिली थी, हालांकि पीपल्स पार्टी का वोट, इवन वोटिंग परसेंटेज पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी अच्छा था जब उन्हें बहुत कम नशिस्तें दी गई थी। तो ये माजी तो हमारा रहा है कि पॉपुलर पार्टी जितनी भी हो, अगर उसको कट टू साइज करना होता है कर देते। मुस्लिम लीग नून को कट टू साइज करना हुआ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कट टू साइज कर दिया। तो पीटीआई मुझे कट टू साइज होती तो नज़र आ रही है। लेकिन ये कि उन इलेक्शंस पर सवालात बहुत उठेंगे और वो उस वक्त ज़्यादा उठेंगे अगर पीटीआई चेयरमैन, जो कि खासा इम्कान नज़र आता है कि पीटीआई चेयरमैन को इस पूरी रेस से बाहर रखा जाएगा। अब अगर वो बाहर रखा जाएगा तो पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या वो इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन का बॉयकॉट उनके पास कोई वैसे भी कोई ऑप्शन है, लेकिन अगर करते हैं तो वो फीजिबल ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हु विल लीड दैट कैंपेन, और जिनको पीटीआई के चेयरमैन की हिमायत भी हासिल हो। अब अगर उनको हिमायत हासिल है तो जाहिर है फिर पीटीआई रेस में होगी। और पीटीआई का जो वोटर है, ये याद रखें, पीटीआई का वोटर अगर निकलता है तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने कैंडिडेट कौन है, वो सिर्फ ये देखेगा कि इलेक्शन सिंबल क्या है, और वो बल्ले पर वोट डालेगा और वो एक तरीके से जवाब देना चाहेगा, ये जो कुछ भी हुआ उसका जवाब